ठीक है, चलो देखते हैं अभी ये इथर चैनल का कंसेप्ट क्या होता है, इथर चैनल और इथर चैनल काम कैसे करता है। ठीक है, देखो अब जैसे तुम लोगों ने स्विच वगैरह किया, स्विच में विलन किया, वीटीपी किया, इंटर विलन राउटिंग किया, राउटर ऑन स्टिक का कंसेप्ट हम लोग ने फॉलो किया। ठीक है, अभी एक छोटा सा कंसेप्ट है इथर चैनल का, क्या होता है इथर चैनल ये समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो कंसेप्ट है इथर चैनल का, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्विच पे तुम लोग करो, ये कंसेप्ट स्विच, राउटर, फायरवॉल, लोड बैलेंसर, जितने भी तरह तरह के डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस ये कंसेप्ट सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या चीज़ है वो क्लियर कर लेते हैं। अब जैसे ये दो स्विचेस है, दो स्विचेस के बीच में मैंने ये केबल लगा के रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो मेरा स्विच है, ये है अपने पास स्विच नंबर 1, ये है अपने पास स्विच नंबर 2। ठीक है, तो इसका जो ये है, ये फास्ट इथरनेट 0/1 है, फिर है ये फास्ट इथरनेट 0/2, फास्ट इथरनेट 0/3 और फाइनली फास्ट इथरनेट 0/4। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये है फास्ट इथरनेट 0/5, फास्ट इथरनेट 0/6, फास्ट इथरनेट 0/11 और फास्ट इथरनेट 0/19। ठीक है, तो ये जो केबल है इसका स्पीड कितना रहेगा, कितना 100, कितना 100, ये इधर लिख के रखा है कि ये कौन सा इंटरफेस है, तो कितना स्पीड होगा इसका, कंफर्मेशन तो मेरे को। फास्ट इथरनेट का कितना होता है स्पीड, निकालो निकालो, 10, 100, 1 GB कितना, 100 Mbps होता है फास्ट इथरनेट, इथरनेट 10 Mbps, फास्ट इथरनेट 100 और जीबीपीएस के लिए होता है गीगाबिट इथरनेट। ठीक है, भूलना मत, अभी फास्ट इथरनेट होता है 100 Mbps। तो ये जो लिंक है, लिंक का मीनिंग क्या, कनेक्टिविटी बिटवीन टू डिवाइसेस। ठीक है, तो वो जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिंक। ठीक है, जैसे ये कैसा अपना लिंक रोड वगैरह होते हैं बहुत सारे, है ना, मालाड, जोगेश्वरी, गोरेगांव, वो सब पूरा क्या है, लिंक रोड है जो एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये दोनों के बीच में बन के आया हुआ है ये लिंक। ठीक है, तो अब ये जो लिंक है इसका स्पीड कितना है, 100 Mbps का ये लिंक है। ठीक है, ये भी 100 Mbps, देन आफ्टर ये है 100 Mbps, ये है 100 Mbps और ये भी है 100 Mbps। ठीक है, तो अब अगर मेरा डेटा इसमें से पास होगा, ठीक है, तो वो कितने स्पीड में पास होगा, 100 Mbps पे, इधर से पास होगा वो भी 100 Mbps, इधर से पास होगा वो भी 100 और इधर से भी पास होगा तो वो भी 100 Mbps का ही होगा, बराबर। अब ये इंडिविजुअल तुम लोग ने इसको VLAN 10 में डाला, इसको भी 10 में डाला, इसको भी लेट से VLAN 10 में डाला, इसको भी 10 में डाला, बट ये फिर भी केबल जो रहेगा वो क्या रहेगा, इंडिविजुअल रहेगा, हर एक से अपना अपना अलग अलग डेटा पास होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है इथर चैनल का। तो इथर चैनल का जो कंसेप्ट होता है वो क्या करता है, बेसिकली स्पीड अप करेगा, तुम्हारा जो भी काम रहेगा उसको स्पीड अप करेगा। तो उसमें हम लोग कैसे काम करेंगे कि ये जो अलग अलग इंडिविजुअल इंटरफेस है उसको कॉन्फ़िगर करके हम लोग बंडल बना के उसको एक में ही लेके आएंगे। क्लियर हो गया, तो ये स्विच नंबर 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा स्विच नंबर 2 का हम लोग बंडल बना देंगे। क्लियर, तो यहाँ पे ये इथर चैनल हो गया जिसके अंदर हम लोग ने अलग अलग जो 100 के 4 इंडिविजुअल इंटरफेसेस थे उसको हम लोग ने बंडल कर दिया। तो बंडल करने के बाद उसका जो स्पीड हो गया वो कितना हो गया, 400 Mbps का हो गया। समझे, सेम चीज मैंने इधर भी किया, 4 इंडिविजुअल अलग थे इंटरफेसेस, चारों को मैंने बंडल कर लिया और वो चारों का मिला के कितना हो गया, अगेन 400 Mbps का वो क्या हो गया, इंटरफेस हो गया। क्लियर हो गया, तो अल्टीमेट क्या हो गया मेरा, वो जो चीज है वो हो चुका है अभी बंडल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है
तो वो बन जाएगा अपना ईथर चैनल डन। तो दोनों के बीच में बंडलिंग हो चुका है और ये अपना 400 Mbps का इंटरफेस बन चुका है। तो ये कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ईथर चैनल इसका नाम है, वैसे इसको बोला जाता है लिंक या फिर पोर्ट बंडलिंग या फिर इसको बोलते हैं एग्रीगेशन। क्लियर हो गया? तो लिंक बंडलिंग एक ही चीज़ के 2-3 नाम है, जैसे लिंक बंडलिंग, लिंक एग्रीगेशन, पोर्ट बंडलिंग या फिर उसको बोलते हैं पोर्ट एग्रीगेशन। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो एक ही चीज़ के 3-4 नाम है। अब जैसे एचपी के स्विच के अंदर हम लोग इसको बोलते हैं लिंक एग्रीगेशन, सिस्को के इसके अंदर हम लोग बोलते हैं ईथर चैनल। क्लियर हो गया? और तुम कॉन्फ़िगर करोगे तो वहाँ पे लिख के आएगा पोर्ट चैनल अंदर जब काम करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे फिजिकल इंटरफेसेस है कि लॉजिकल इंटरफेस है? फिजिकल, इधर भी फिजिकल है, बट हम लोग क्या करते हैं, इसका मिल जुला के इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं और इसका बना देते हैं ये लॉजिकल इंटरफेस। क्लियर? ये बंडल बनने के बाद क्या हो जाएगा, लॉजिकल इंटरफेस बनेगा, और ये जो लॉजिकल इंटरफेस बनता है इसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट चैनल। क्लियर हो गया? ये सारे हो गए अपने फिजिकल पोर्ट, ठीक है, और ये वाला हो गया अपना लॉजिकल पोर्ट। तो ये है अपना लॉजिकल वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला जो है नीला कलर का, ये हो गए अपने फिजिकल पोर्ट जो कि अपने फास्ट इथरनेट वाले। क्लियर हो गया? समझे? लिख लो ये चीज। ठीक है, चलो अब ये देखते हैं आगे ईथर चैनल का पार्ट। देखो अब ये ईथर चैनल क्या कंसेप्ट है, सबको क्लियर हो गया रहेगा कि हम लोग उसको कॉन्फ़िगर करके बंडल कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये बंडलिंग करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। ठीक है, तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो समझते हैं। देखो इसमें एक टर्म एंड कंडीशन है, एक ही है कि तुम्हारा इंटरफेस जो है उसका टाइप जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इंटरफेस का टाइप सेम होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या? ठीक है, तो अभी जैसे अभी मेरे पास क्या है, ये पहला कंडीशन में ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें कैसा है, मेरे पास इंटरफेस का टाइप क्या है, इसके अंदर फास्ट इथरनेट 01। तो ये जो फास्ट इथरनेट है ये इंटरफेस का टाइप होता है, ना कि ये 01। ये 01 तो नंबर हो गया, ये नंबर का कुछ भी सीन नहीं होता है। क्लियर? ये जो सिर्फ इंटरफेस का टाइप है, ये इंटरफेस का टाइप ही उसके लिए वो मैटर करता है, नथिंग एल्स। क्लियर हो गया? तो इंटरफेस टाइप मस्ट बी सेम, बाकी नंबर वंबर कुछ भी होने दो, फर्क नहीं गिरेगा। ठीक है, तो अब ये 01 है, फिर इसके अंदर 02 डालूंगा। ठीक है, तो जाएगा इथर चैनल होगा, दोनों के इंटरफेस के टाइप सेम है। फास्ट इथरनेट 03 डाला हो जाएगा, और फास्ट इथरनेट 04 डाला हो जाएगा, बराबर। तो वन साइड इथर चैनल हो गया। फिर दूसरे साइड पे आता हूँ, इधर फास्ट इथरनेट है, दूसरा भी फास्ट इथरनेट है, हो जाएगा। तीसरा फास्ट इथरनेट है, हो जाएगा। चौथा भी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली दोनों के बीच में इथर चैनल बन जाएगा, और ये तुम्हारा इथर चैनल सक्सेसफुल हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 400 Mbps का कंसेप्ट। क्लियर हो गया? तो ये है कंडीशन नंबर 1, क्या होना चाहिए, इंटरफेस टाइप मस्ट बी सेम। लिख लो ये। ठीक है, पहला कंडीशन क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे कंडीशन के ऊपर। दूसरा कंडीशन भी सेम ही है, इंटरफेस टाइप मस्ट बी सेम। ठीक है, बट अभी यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ करेंगे हम लोग कि अभी लेट से ये है फास्ट इथरनेट 0/5 है, ये है फास्ट इथरनेट 0/11, ये है फास्ट इथरनेट 0/21, और यहाँ पे है गिग 0/1। तो यहाँ पे अगर मैं इथर चैनल करूँगा स्विच 1 में, तो ये इंटरफेस चले जाएंगे, तीसरा चला जाएगा, चौथा जाएगा क्या? चौथा जाएगा? स्विच 1 की बात करो, स्विच 2 को देखना है। अभी देखो अब ये केबल लगाने का ही सिर्फ फर्क है ना, केबल मैंने हटा दिया तो सिर्फ मैंने कंसोल केबल लगा के इसको कॉन्फ़िगर किया, तो सीधी बात है जाएगा। समझे? उसका फर्क नहीं गिरेगा। तो उतना ही देखने का मैं किस स्विच के लिए पूछ रहा। अभी जैसे ये फास्ट इथरनेट 05 है, 011 है, 021 है, जाएगा क्योंकि सब फास्ट इथरनेट है। लेकिन एक गिग 01 है, ये जाएगा। तो अल्टीमेटली इन 3 में बनेगा, ये इधर 4 में बन गया। तो फाइनल किसके बीच में बनेगा इथर चैनल? पहले 3 के बीच में इथर चैनल बनेगा। ठीक है,
तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा अपना 300 Mbps का स्पीड। क्लियर हो गया। ये 400 था और ये कितना था, ये 300, तो अल्टीमेटली बन गया अपना ये 300 वाला। तो 4 और 3 क्लियर हो गया। तो ये था कंडीशन नंबर 2। तो ऐसे आड़े टेढ़े पूछ सकते हैं, लिख लो ये। सेकंड कंडीशन क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका थर्ड कंडीशन क्या करना है इसमें। थर्ड कंडीशन के अंदर देखो, अब इसमें थर्ड कंडीशन ऐसा है कि ये एक साइड पे है तुम्हारे पास गिग, गिग 01, गिग 02, गिग 015, गिग 016। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ स्विच 1 में ये इथर चैनल करूंगा, हो जाएगा। और स्विच 2 में इथर चैनल करूंगा, हो जाएगा। तो अल्टीमेटली दोनों के बीच में इथर चैनल होगा क्या, होएगा, लेकिन 400 Mbps। अच्छा, तो मेरे को ये बताओ होगा कि नहीं होगा। स्पीड की बात बाद में करेंगे। होगा, होगा रमेश, होगा नहीं, होगा, 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 होगा नहीं होगा। देखो, तो यहाँ पे अल्टीमेट इसका आंसर है कि दोनों के बीच में इथर चैनल होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगा स्पीड का वेरिएशन आएगा। यहाँ पे तुम्हारा स्पीड बनेगा 400 Mbps का, यहाँ पे स्पीड बनेगा 4 Gbps का, समझे। तो 4 Gbps और 400 Mbps, तो ये ऐसा तुम्हें स्पीड के अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो इथर चैनल होते जाएगा, लेकिन ये जुगाड़ वाला इथर चैनल होगा। ठीक है, तो ऐसा जुगाड़ कंपनी के अंदर करते नहीं है लोग, इतने महंगे महंगे स्विचेस लेंगे तो उसमें ये जुगाड़ करते नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब अगर मैं यहाँ से डेटा भेजूंगा, ठीक है, तो इधर से तो डेटा जो है स्विच 1 से अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ से डेटा चले तो जाएगा, लेकिन वो डेटा का स्पीड कितना रहेगा, 400 Mbps की स्पीड से वो डेटा जाएगा और ये एब्जॉर्ब कर लेगा। 4 Gbps को तुम कन्वर्ट करोगे MB में तो वो 4000 हो जाता है। तो उस हिसाब से ये स्पीड तो एक्सेप्ट कर लेगा और बोलेगा मेरा तो इतना ज़्यादा स्पीड है, तो मेरे को इतना कम डेटा भेज रहे हैं। ठीक है, और अगर ये यहाँ से भेजेगा तो ये टोटल 4 Gbps के हिसाब से भेजेगा, बट ये ले कितने पे पा रहा है, 400 Mbps पे ले पा रहा है। बोले तो ये भेज रहा है 4000 MB का डेटा और ये 400 MB ले पा रहा है। तो डेटा बचा कुचा डेटा अंदर आने के लिए क्या होएगा, डिले जनरेट होएगा। क्लियर। तो कितना डिले जनरेट होगा, क्या 1:10। सिंपल बोलो रे, कंप्यूटर इंजीनियर नहीं सब इधर। कितना, देखो 1 सेकंड में वो 400 MB का डेटा ले रहा है, वेरएज ये 1 सेकंड में 4000 MB का डेटा भेज रहा है। तो कितना टाइम लगेगा, क्या 3600। तो देखो ये 10 सेकंड लेगा, 4000 MB वो भेज रहा है, तुम ले पा रहे हो 400 MB का। तो ये कट कर दो, ये कट कर दो, 4 1 जा 4 और 4 10 जा 40, तो 10 सेकंड तुम लोग का लगेगा। तो यहाँ पे ये स्विच नंबर 1 पे 10 सेकंड का डिले जनरेट होगा वो 4000 MB इसका डेटा लेने के लिए। यहाँ पे तो फटाक से हो जाएगा, लेकिन उधर से डेटा जब इधर आएगा तो इधर डिले जनरेट होगा। क्लियर। ठीक है, लिख लो ये। ठीक है, देखो अब ये जब हम लोग इथर चैनल करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त जब हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त कुछ प्रोटोकॉल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं नेगोशिएशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये जो नेगोशिएशन प्रोटोकॉल है, जिसमें वो होगा क्या कि बाबा यहाँ पे ये स्विच दूसरे स्विच को बोलेगा कि मेरे को इथर चैनल बनाना है, ये भी बोलेगा मेरे को इथर चैनल बनाना है। ठीक है, तो ये आपस में दोनों स्विचेस की क्या होगी, कम्युनिकेशन होगा। तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, तो एक होता है LACP प्रोटोकॉल और दूसरा होता है PAGP प्रोटोकॉल। तो दो प्रोटोकॉल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, LACP और दूसरा कौन सा है, PAGP। अब ये LACP और PAGP में फ़र्क क्या है वो समझो। LACP स्टैंड्स फॉर लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा होता है PAGP, जिसको बोलते हैं पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये क्या कंसेप्ट होता है PAGP और LACP समझ लो।
देखो अगर मैं बात करूँ LACP की तो इन द ईयर 2000s में आया था, और PAGP जो है वो एकदम पुराना है, 90s के ज़माने में आया हुआ चीज़ है ये, ठीक है। तो LACP जो है लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दूसरा है PAGP पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। अब ये PAGP है, ये पुराना है और ये बनाया था सिस्को ने, तो जो भी चीज़ सिस्को बनाएगा वो हो जाएगा सिस्को प्रोप्राइटरी, ठीक है। LACP जो है ये बनाया था IEEE ने, और ये हो जाएगा अपना ओपन सोर्स वाला कंसेप्ट, क्योंकि IEEE जो भी चीज़ बनाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, तो IEEE जो भी चीज़ बनाएगा वो क्या रहेगा, ओपन सोर्स ओपन स्टैंडर्ड रहेगा, सब लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इंक्लूडिंग सिस्को, ठीक है। तो जो भी IEEE चीज़ बनाता है उसको वो क्या दे के रखता है, कोड। तो वो कोड क्या दे के रखा है, 802.3AD, तो ये उसको कोड दे के रखा है। तो इंटरव्यू में किसी ने पूछा 802.3AD किसका कोड है, LACP का कोड है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ मोड दे के रखे हैं, जैसे एक मोड है एक्टिव, दूसरा है पैसिव, यहाँ पे एक मोड है डिजायरेबल और एक है ऑटो। समझाता हूँ ये एक्टिव पैसिव ऑटो ऑटो क्या होता है, ठीक है। देखो अब जैसे ये हम लोग ने दोनों डिवाइसेस के बीच में पहला तो LACP ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स कंसीडर दोनों डिवाइसेस के बीच में मैंने LACP कंफिगर किया है, और दोनों मोड पे मैंने लगा के रखा है एक्टिव एक्टिव। तो एक्टिव का बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होता है कि मैं खुद से मैसेज इनिशिएट करके सामने वाले को भेजूंगा कि बाबा इथर चैनल का बनाना है मेरे को, सामने वाला भी एक्टिव रहेगा तो वो भी इनिशिएट कर करके भेजेगा तुम्हें मैसेज। और वो जो मैसेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, LACPDU लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो ये क्या करेगा, अब ये भी एक्टिव है तो ये खुद से इनिशिएट करके भेजेगा कि बाबा इथर चैनल मुझे फॉर्म करना है तुम्हारे साथ। अब सिंस ये भी एक्टिव है तो ये भी अपना LACPDU को भेजता है, तो दोनों ने आपस में मैसेज एक्सचेंज कर लिए, तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, इथर चैनल फॉर्म हो जाता है, क्लियर हो गया। तो एक्टिव का बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होता है, खुद से मैसेज इनिशिएट करके भेजना। अब दूसरा मोड कौन सा है हम लोग के पास, पैसिव है। तो पैसिव का बाय डिफॉल्ट नेचर होता है कि मैं वेट करूंगा, जब मेरे को सामने से मैसेज आएगा तब मैं उसको रिप्लाई बैक करूंगा, खुद से नहीं करूंगा, जब सामने से आएगा तब रिप्लाई करूंगा। तो एक साइड पे मेरे पास एक्टिव है, तो ये खुद से इनिशिएट कर करके भेज रहा है, तो इसने दे दिया पैसिव वालों को। तो पैसिव क्या करेगा, अभी सामने से आया, अब मैं इसको रिप्लाई बैक करूंगा, तो दोनों के बीच में मैसेज एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इथर चैनल फॉर्म हो गया। अब लेट्स कंसिडर मेरे पास दोनों साइड पे क्या है, पैसिव पैसिव है। तो पैसिव का नेचर क्या बताता, वो वेट करेगा, जब सामने से आएगा तब रिप्लाई करूंगा। तो ये भी वेटिंग पे, ये भाई साहब भी वेटिंग पे, दोनों भी देख रहे हैं कि भाई सामने से आएगा तो मैं इनिशिएट करूंगा, तो कुछ सामने से आता नहीं है, तो दोनों के बीच में ये इथर चैनल फॉर्म भी नहीं हो पाता, क्लियर हो गया। समझा ये LACP वाला फंडा, जो मोड्स थे। तो अभी देखते हैं PAGP का सीन। तो देखो PAGP में कैसे दो मोड है, एक है डिजायरेबल और दूसरा है ऑटो, ठीक है। डिजायरेबल और दूसरा है ऑटो। तो डिजायरेबल इट्स लाइक अ एक्टिव, ऑटो इट्स लाइक अ पैसिव, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने PAGP को कॉन्फ़िगर किया, PAGP ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रखा डिजायरेबल, यहाँ पे रखा मैंने डिजायरेबल। तो डिजायरेबल इट्स लाइक एक्टिव जैसा काम करता है, और वो जो मैसेज भेजता है उसको हम लोग बोलते हैं PAGP मैसेज। ये PAGP का मैसेज होता है, तो ये एक्टिव है, ठीक है। बोले तो डिजायरेबल है, तो डिजायरेबल है तो खुद से मैसेज जनरेट करके भेजेगा, ये भी डिजायरेबल है, खुद से मैसेज जनरेट करके भेजेगा, तो दोनों के बीच में मैसेज एक्सचेंज डिजायरेबल डिजायरेबल में हो जाएगा इथर चैनल। अब एक साइड डिजायरेबल है, एक साइड में डलवा देता हूँ इसके लिए ऑटो। तो ऑटो का नेचर होता क्या है कि बाबा वो वेट करेगा, सामने से रिप्लाई आएगा तभी मैं उसको रिप्लाई बैक करूंगा। तो इसने क्या किया, मैसेज करके दे दिया कि बाबा चल इथर चैनल बनाना है, तो ये वेट ही कर रहा था कि सामने से आएगा तब रिप्लाई करूंगा, अब ये रिप्लाई बैक भी कर दिया, तो यहाँ पे ऑटो डिजायरेबल में इथर चैनल डन हो गया। अब ये भी ऑटो पे डलवा देता हूँ मैं, तो दोनों भी ऑटो ऑटो है, तो दोनों के बीच में दोनों भी वेटिंग पे रहेंगे, और वेटिंग पे रहेंगे तो ना ये उसको भेजेगा ना वो उसको भेजेगा, तो दोनों वेटिंग पे रहेंगे, तो इथर चैनल दोनों के बीच में फॉर्म नहीं होगा, क्लियर हो गया। तो ये थे इसके ये मोड्स, क्लियर। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में समझाया था तुम लोग को कि हम लोग एक बनाते हैं लॉजिकल इंटरफेस,
तो लॉजिकल इंटरफेस के ही सब पार्ट होते हैं जिसके अंदर आते हैं अपने फिजिकल इंटरफेस, बराबर। तो लॉजिकल इंटरफेस जो हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्ट चैनल बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो ये पोर्ट चैनल है, ये हम लोग कितने बना सकते हैं, तो ये पोर्ट चैनल हम लोग बना सकते हैं अप टू 48। ठीक है, टोटल कितने बना सकते हैं हम लोग, 48 पोर्ट चैनल्स बना सकते हैं। उसको पोर्ट ग्रुप भी बोलते हैं, पोर्ट्स का ग्रुप पोर्ट ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये पोर्ट चैनल या फिर पोर्ट ग्रुप बनाओगे तो उसके अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इंटरफेसेस जा सकते हैं फिजिकल वाले। तो अगर LACP करोगे तो LACP में मैक्स 16 जाएंगे, और तुम लोग PHP करोगे तो PHP में मैक्स 8 जाएंगे। अब अगर LACP किया तो उसमें 16 अगर तुम लोग ने डलवा भी दिए तो 16 में से काम कितने करेंगे, 8 काम करेंगे, बचे हुए 8 क्या रहेंगे, स्टैंड बाय रहेंगे। अब व्हाट इफ मैं 16 की जगह कॉन्फ़िगर कर देता हूँ 14, तो वर्किंग कितने रहेंगे, हाँ गुड। तो इसमें क्या होएगा, 8 वर्किंग रहेगा, 8 मैक्सिमम वर्किंग हो सकता है। कि बचा कितना, 6, तो वो 6 क्या हो जाएंगे, अपने स्टैंड बाय पे चले जाएंगे। क्लियर हो गया। अब मैंने इसकी जगह पे 10 कॉन्फ़िगर किए तो काम कितने करेंगे, 8, और स्टैंड बाय पे कितने रहेंगे, 2। गुड। और अगर मैंने कॉन्फ़िगर ही 6 किए तो वर्किंग कितने होंगे, और स्टैंड बाय, शाबाश। क्लियर हो गया ये। तो ये फायरवॉल में, राउटर में, स्विच में, सर्वर में, पीसी में सब जगह कर सकते हैं। फायरवॉल टू फायरवॉल, फायरवॉल टू राउटर, फायरवॉल टू स्विच, स्विच टू राउटर, स्विच टू स्विच, स्विच टू पीसी, स्विच टू सर्वर, राउटर टू राउटर। तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ तुम लोग इथर चैनल को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। क्लियर हो गया, लिख लो ये चीज़, और ये भी लिखना है। ठीक है, अगर तुम्हें इस्तेमाल करना है तो सिस्को डिवाइस है तो फिर भी मैं LACP सजेस्ट करूंगा। सिस्को या और अदर वेंडर रहेगा तो भी मैं LACP सजेस्ट करूंगा, क्योंकि PHP अभी पुराना टेक्नोलॉजी हो चुका है। सिस्को अभी खुद ही एडवर्टाइज नहीं करता PHP कि तुम हमारा PHP इस्तेमाल करो। सिस्को ने अपने डिवाइस से दिखाना ही बंद कर दिया है। क्लियर हो गया। तो नए नए जो मार्केट में डिवाइस आते हैं उसमें सिर्फ तुम लोग को ज्यादातर करके LACP देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो थ्योरी वाइज इतना ही था। अब इसके अंदर सिर्फ अपने को इसका प्रैक्टिकल देखना है कि स्विच में और राउटर में कैसे करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं स्विच टू स्विच करने के लिए, और एक राउटर ले लेते हैं यहाँ पे 2811 वाला। ठीक है, तो कनेक्टिविटी डाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 0102 आमने सामने हो चुके हैं। तो देखो सबसे पहले है ना अपने को क्या करना है, लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो एनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इंटरफेस पोर्ट चैनल, पोर्ट हाइफिन चैनल। कितने बना सकते हैं हम लोग पोर्ट चैनल, तो देखो टोटल 48 बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चैनल नंबर 1। इसको नो शट डाउन करके चालू कर दो, फिर यहाँ से एग्जिट कर लो। ठीक है, तो पोर्ट चैनल 1 बना दिया। अब इंटरफेस खोलो, कौन सा है, 01 एंड 02 है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 01। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्विच पोर्ट मोड। 1 मिनट, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पोर्ट चैनल, ये तो इसकी कमांड है। तो चैनल हाइफिन ग्रुप। ठीक है, क्या नंबर था अपने ग्रुप का, 1 था, तो वो 1 दे देता हूँ। फिर यहाँ पे लिखना पड़ता है मोड। तो देखो मोड कौन सा है, एक्टिव है, पैसिव है, ऑटो है, डिजायरेबल है, और एक है ऑन। ऑन का मीनिंग क्या, अभी देखो इसमें कैसे हो रहे थे, नेगोशिएशन हो रहे थे। तो मुझे तेरे साथ बनाना है, तेरा क्या है, तो मेरे को भी तेरे साथ बनाना है। ठीक है, तो जब तुम लोग ऑन कर देते हैं ना, तो ऑन का मीनिंग होता है कि तुमने जैसे ही मोड ऑन लिखा वो इथर चैनल बन गया। वो नेगोशिएट नहीं करेगा कि कुछ मैसेज नहीं भेजेगा, LACP PHP की तरह वो एक दूसरे को मैसेजेस नहीं भेजेंगे। ऑन में डाला तो मैं बोला मेरा इथर चैनल मोड ऑन है, तो मैं इथर चैनल बन गया। तू बन या ना बन, मैं बन चुका हूँ। क्लियर। तो जनरली
अगर मेरे को पता रहेगा कि हाँ बाबा इधर इथर चैनल ही चलेगा ये इंटरफेसेस के ऊपर, तो चुपचाप ऑन रखने का, वो LACP PAG के वो मामले में पढ़ने का ही नहीं, क्योंकि वो बार बार मैसेज एक्सचेंज करते रहेंगे, अननेसेसरी बैंडविड्थ कंजम्पशन होगा, प्रोसेसिंग अननेसेसरी कंजम्पशन होगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि ओवरऑल तुम्हारा परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिग्रेड होगा। तो उससे बेटर क्या है, ऑन पे डाल दो कि बाबा इधर इधर चैनल पता है अपने को होने वाला है तो ऑन। क्लियर, तो फिलहाल तो मैं रख देता हूँ इधर एक्टिव। ठीक है, तो जब फायरवॉल के साथ काम करते हो ना, स्विच टू फायरवॉल ऐसा कुछ, तब ये ऑन रखने का, क्योंकि फायरवॉल के ऊपर अननेसेसरी ओवरहेड अपने को नहीं मांगता है, तो हम लोग उधर ऑन रख देते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे मोड में कर देता हूँ इसका एक्टिव, बस दैट्स इट। 01 का काम हो गया। 02 ओपन करता हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ चैनल ग्रुप 1 मोड एक्टिव। ये दोनों को मैंने ग्रुप 1 में डलवा दिया। सेम इधर, तो उधर मैंने पोर्ट चैनल का ग्रुप लॉजिकल इंटरफेस जो बनाया था उसका ग्रुप 1 रखा है, तो इधर ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि इसका भी ग्रुप नंबर 1 ही हो, तो इसका मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो इंटरफेस लेट से पोर्ट चैनल, ठीक है, इधर मैं डाल देता हूँ 2। ठीक है, नो शट डाउन करके इसको चालू कर देते हैं। फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 01, फिर चैनल ग्रुप 1 मोड इसका एक्टिव। ठीक है, और 02 इसका भी चैनल ग्रुप 1 मोड एक्टिव डन। ठीक है, अब ये इथर चैनल हुआ नहीं हुआ कैसे वेरीफाई करोगे, तो उसके लिए कमांड होता है शो इथर चैनल समरी। ठीक है, तो शो इथर चैनल समरी कमांड डालोगे तो यहाँ पे वो दिख के आ जाएगा कि 01 जो है वो तुम्हारा क्या बन चुका है, पोर्ट चैनल बन चुका है। PO मतलब पोर्ट चैनल 1, LACP तुमने इस्तेमाल किया है। 01 इन P, ब्रैकेट में P लिखा है, P मतलब इन पोर्ट चैनल। क्लियर हो गया, समझे? ठीक है, अब देखो हमने एक गलती की, बनाते वक्त 2 लिखा और डालते वक्त मैंने 1 डाला। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे वो 2 बन चुका है और उसमें हम लोग ने कुछ इंटरफेस बताया नहीं है। ठीक है, तो वैसा वो सीन हो गया, चल जाएगा, दोनों साइड में 1 1 रखा है। क्लियर, तो ये कमांड हो गया इथर चैनल देखने का। दूसरा कमांड क्या है, शो इथर चैनल पोर्ट चैनल। ये डालोगे तो इसमें भी दिखाएगा कि तुम्हारा स्पीड कितना हो गया, नंबर ऑफ इंटरफेस, लॉजिकल फिजिकल कितना है। ठीक है, तो सब यहाँ पे बताएगा। क्लियर, और एक कमांड होता है शो इंटरफेस पोर्ट चैनल 1, तो इसमें बताएगा कितने मेंबर इंटरफेस है। क्लियर, तो ये कमांड डाला और उसमें वो बता रहा कि मेंबर इंटरफेस कितने अपने पास। क्लियर, तो अभी स्विच टू राउटर करते हैं, सेम ही है। अभी देखो ये वाला जो मॉडल है ना, इसमें LACP PAGP सपोर्ट नहीं करता, तो जिधर LACP PAGP सपोर्ट नहीं करता उधर क्या चलाना पड़ेगा, ऑन। शाबाश, तो यहाँ पे इंटरफेस पोर्ट चैनल इधर मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, स्विच के ऊपर। अब देखो यहाँ पे ना क्वेरी रेज हो सकता है कि मैंने इधर के लिए 1 रखा, तो इधर के लिए 1 रख सकता हूँ क्या? देखो रखना तो नहीं चाहिए, रखोगे तो वैसे भी वो लेगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं लेगा, तो देखो अगर यहाँ पे कोई PC वगैरह होता, ठीक है, लेट से मैंने ये PC डाल के रखा है यहाँ पे, अब इसको डेटा किसको भेजना है, तो वो यहाँ पे कोई PC है उसको डेटा भेजना है। ठीक है, तो यहाँ से डेटा जाएगा तो पोर्ट चैनल 1 के थ्रू जाना चाहिए, और पोर्ट चैनल 1 लेट से मैंने इधर भी दिया हुआ है, तो डेटा इधर आएगा और आधा डेटा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, तो वो लफड़ा करेगा। तो इस वजह से वो पोर्ट चैनल इधर 1 रखा, तो बराबर डेटा इधर से ही जाएगा। इसको 2 दे देना। 48 पोर्ट चैनल है, कितना तुम इस्तेमाल करोगे, 24 48 पोर्ट का तो स्विच आता है, मिनिमम तो 2 बंडल करोगे बराबर। तो 1 का डेटा 1 से जाएगा और 2 का डेटा बराबर 2 से पास होगा। तो 1 और 2 को मिक्स मत करना, दोनों को अलग अलग रखने का। जिधर से तुम्हारा डायरेक्शन अलग है उधर पोर्ट चैनल अलग हो जाना चाहिए। क्लियर, डिवाइस चेंज पोर्ट चैनल नंबर चेंज, तो ये यहाँ से इधर जा रहा है ये अलग पोर्ट चैनल नंबर रहेगा, स्विच से ये दूसरे डिवाइस में जा रहा है पोर्ट चैनल नंबर अलग रहेगा। क्लियर, शाबाश। हाँ, जो बंडल जो आपने बोला तो सिंगल बंडल में अपना वो जो आपने बताया था मैक्सिमम जो 16 जो आगे काम करेगा आगे स्टैंड बाय रहेगा, तो एक बंडल में ऐसा रहेगा। सभी बंडल में, हर एक बंडल में उतना,
तो वो किसके लिए होता है, वो एकदम बड़े बड़े स्विचेस होते हैं ना, उसमें वो काम आता है। तुम क्या 24 पोर्ट का स्विच लेके उसमें 16 के 16 घुसेड़ दोगे और बोलोगे 8 तू काम करेगा, 8 काम नहीं करेगा। ये अगर मैंने पोर्ट चैनल ग्रुप 1 बनाया तो 1 में मैं अगर 16 डाल रहा हूँ तो 16 में से 8 काम करेंगे, 8 स्टैंड बाय पे रहेंगे। अगर मैंने पोर्ट चैनल ग्रुप 2 बनाया और उसके अंदर मैं 7 डाल रहा हूँ, 7 के 7 काम करेंगे। समझे? तो वो कितने तुम डाल रहे हो उसके ऊपर वो मैटर करता है। तो मैंने 2 बना के रखा है और इसके अंदर 03 और 04 है। तो देखो 03 04 को एक साथ कॉन्फ़िगर करना है तो ऐसा कर सकते हो, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट, तो रेंज में खोलने का 03-4 कंटिन्यूअस है ना, तो ऐसा लिख सकते हो 03 और 4। और ऐसा कुछ होता कि 03 है उसके बाद डायरेक्ट 011 है तो कॉमा देके फास्ट इथरनेट 011। तो अगर ऐसा दूर दूर रहते तो ऐसा कर सकते हो, नियर बाय रहेंगे तो फिर वो हाइपिन देके काम चला सकते हो, तो 03-4। ठीक है, तो दोनों एक साथ खुल गए रेंज के अंदर। और यहाँ पे कमांडो चैनल ग्रुप कितना है 2, मोड इसका रख देता हूँ मैं ऑन। ठीक है, तो देखो राउटर के इंटरफेसेस बाय डिफॉल्ट शट डाउन होते हैं, वो हम लोग ने देख लिया। तो इसके दोनों को कॉन्फ़िगर करना है, तो 01 है और दूसरा कौन सा इसका 00 शायद। ठीक है, तो ये 00 इधर लिख के आ रहा है, अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। इधर भी सेम ही कमांड है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ वो नो शट डाउन करना पड़ता है। तो इंटरफेस पोर्ट चैनल इधर नंबर दे देता हूँ 5, नो शट डाउन। ठीक है, एग्जिट और फिर इंटरफेस रेंज में खोल देता हूँ फास्ट इथरनेट 00 और 1 है, तो ये खोल दिया मैंने। चैनल ग्रुप 5 मोड, इसका मोड देखो इधर मोड का कमांड ही नहीं लेता तो डायरेक्ट एंटर, तो ऐसा आता है, मतलब इसका बाय डिफॉल्ट मोड ऑन रहेगा। क्लियर, नो LACP नो PAGP। और इसको जाके नो शट डाउन कर देने का, क्योंकि फिजिकल इंटरफेस है जो बाय डिफॉल्ट शट डाउन होते हैं, तो चालू करने के बाद हो जाएगा काम फिट। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दो, हो गया। तो इधर तुम देखोगे अभी स्विच के ऊपर डू शो इथर चैनल समरी आ गया। पोर्ट चैनल 2 डैश का मीनिंग यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है, मोड ऑन पे, मतलब 0304 PP आ रहा है। और यहाँ पे भी देखोगे डू शो, यहाँ पे एक ही कमांड चल रहा है, डू शो इंटरफेस जो भी है तुम्हारा पोर्ट चैनल कितना था 5, तो इसमें वो दिखाएगा कि कौन से मेंबर इंटरफेस है। क्लियर? अच्छा, इंटरव्यू में ना ये पूछते हैं ईथर चैनल्स के फ्लैग बताओ, तो फ्लैग्स में देखो ये सारे फ्लैग्स है। डी मतलब डाउन, पी मतलब इन पोर्ट चैनल, आई मतलब स्टैंड अलोन, एस मतलब सस्पेंडेड। ठीक है, तो ये 3-4 फ्लैग पता रहने चाहिए। एस मतलब लेयर 2, आर मतलब लेयर 3। देखो एस और यू है कैपिटल में, तो कैपिटल एस है यहाँ पे और यहाँ पे स्मॉल एस है, दोनों में फर्क है। कैपिटल एस क्या बोलता है, लेयर 2, और कैपिटल यू मतलब इन यूज, मतलब ये स्विच के ऊपर चल रहा है तुम्हारा। अभी तुम राउटर पे देखोगे, राउटर पे तो ये कमांड चलता है नहीं, तो राउटर पे ये कमांड नहीं चलता। लेट्स कंसिडर अगर तुम लेयर 3 में कन्वर्ट करोगे ना स्विच को, तो वहां पे वो आर यू दिखाएगा, फिर लेयर 3 इन यूज करके। ठीक है, स्मॉल यू कैपिटल यू। तो इसमें तुम्हें याद क्या रखना है, इथर चैनल के फ्लैग्स डी कैपिटल, कैपिटल पी, कैपिटल आई, स्मॉल एस, कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल यू। इतना याद रखने का, ये 3-4 फ्लैग याद रखोगे गिन चुन के, इंटरव्यू में काम में आएंगे। तो नोट्स भी बनाओगे ना तो उसमें ये लिख के रखना। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये देख के समझ, पी मतलब इन पोर्ट चैनल, एसी मतलब लेयर 2 का पोर्ट चैनल चालू है। क्लियर? लेयर 3 होता तो आर यू आता। ठीक है, अच्छा अब ये जो ऐसे तुमने बंडल बना के रखा है, अभी दोनों के बीच में ट्रंक करना रहेगा, तो ट्रंक करना रहेगा तो डायरेक्ट तुम लोग को फिजिकल इंटरफेस ओपन करने की जरूरत नहीं,
लॉजिकल इंटरफेस ओपन करने का कि डायरेक्ट इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 यहाँ पे डाल दो स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन डॉट 1Q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। एक्सेस बनाना तो भी इधर आके बनाने का, ठीक है। अभी जैसे मैंने इधर डाल दिया ट्रंक में, तो डू शो इंटरफेस ट्रंक कमांड डालोगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि तुम्हारा पोर्ट चैनल 1 ट्रंक बन चुका है। और अगर तुम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन भी चेक करोगे तो उसमें देखो तुमने पोर्ट चैनल 1 को ट्रंक किया था, तो अपने आप पोर्ट चैनल 1 में कौन है, 01 है और दूसरा 02, तो दोनों के ऊपर ट्रंक के कमांड अपने आप आ गए क्योंकि वो इसका हिस्सा थे। क्लियर हो गया। कमांड देखो, कमांड जब मिसमैच होता है ना तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी भी दिखा रहा है कि पोर्ट चैनल में है लेकिन ये प्रॉब्लम कर देगा क्योंकि यहाँ पे डाउन हो चुका है, क्योंकि इसके ये साइड अपने को ने डाली नहीं है ट्रंक में। तो इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन क्लियर हो गया, समझा। तो ऐसे तुम कर सकते हो, तो ये भी हो जाएगा। अभी ट्रंक हो चुका है। क्लियर। तो मेन जो अपना काम है बंडल मारने का, तो जो तुम लोग को लैब्स दिए उसमें जो डबल केबल है क्या करना है अभी समझ आना चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो तुम लोग को पहले लैब्स दिए उसमें डबल केबल रहेगा, तो उसमें जाके अभी क्या करना है तुम लोग को, इथर चैनल करके उसको ट्रंक करना रहेगा। क्लियर। और अभी तुम लोग को ये नया लैब देता हूँ क्योंकि अभी स्विच खत्म होने का है, बस एक ही टॉपिक बचा है जिसको हम एसटीपी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक लैब दे देता हूँ तुम लोग को, इसमें डबल केबल है, बोले तो इथर चैनल प्लस ट्रंक वीलैन वीटीपी सब होगा इसमें, ठीक है। क्लियर हो गया ये। हाँ हाँ, लिंक पे अपलोड कर दूंगा ये। हाँ, और ये वाला लैब एक रहेगा, इसमें भी वीलैन वीटीपी इंटर वीलैन राउटिंग राउटर सब रहेगा, ठीक है। ये चालू कर दो करना, ये तो कल तक हो जाना चाहिए जो पहले दिखाया था, ये चालू कर दो करना, ठीक है। तो बता देता हूँ कब तक करना है ये, ठीक है। काम करना चालू कर दो इसके ऊपर, ये फाइनल लैब रहेगा। ग्रुप में डालता हूँ मैं तो देखो अपलोड कर देता हूँ उधर लिंक पे तुम लोग के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।